दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं तो आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना चाहिए। तथागत बुद्ध और एक गरीब लड़के की कहानी है। आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। वह लड़का रोज खाने के लिए यहाँ वहाँ भटकता रहता था और कहीं न कहीं से वह खाना इकट्ठा कर ही लेता था, लेकिन हर दिन उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम जानते हो कि मैं कितना गरीब हूँ, फिर भी तुम मेरा खाना चुराते हो। अगर आपको चोरी करनी ही है तो आप किसी अमीर आदमी के यहाँ चोरी क्यों नहीं करते? तो चूहे ने कहा कि आपके भाग्य में कुछ ही चीज़ें लिखी गई हैं जो आपको मिल जाएंगी। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कितना भी धन इकट्ठा कर लें, आप उसे अपने पास नहीं रख सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? यह जानकर लड़का बहुत हैरान हुआ। तो चूहे ने कहा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है तो आपको गौतम बुद्ध के पास जाना होगा। वे आपको बता सकते हैं कि आपके भाग्य में क्या है। तो वह लड़का तथागत बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते रात बहुत हो गई थी, तो रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस परिवार से एक रात रुकने की इजाज़त मांगी। उसे भी इजाज़त मिल गई। हवेली के आदमी ने लड़के से पूछा कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत पूछने के लिए। तो हवेली के लोगों ने कहा कि तुम भी तथागत बुद्ध से हमारा प्रश्न पूछोगे? हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करें ताकि उसकी आवाज़ सुनी जा सके? लड़के ने कहा कि मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा, और उसने उन्हें धन्यवाद दिया तथा सुबह वहाँ से वह निकल गया। आगे रास्ते में बहुत बड़े बर्फीले पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ गया। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि मैं तथागत बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपने भाग्य के बारे में पूछने के लिए। जादूगर ने कहा कि क्या आप तथागत बुद्ध से यह प्रश्न पूछेंगे? मैं हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे अनुसार मुझको अब तक स्वर्ग पहुँच जाना चाहिए था, तो मुझे स्वर्ग जाने के लिए क्या करना चाहिए? लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपका प्रश्न बुद्ध से ज़रूर पूछूंगा। जादूगर के पास एक छड़ी थी। जादूगर ने उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। एक विशाल नदी थी जिसे वह स्वयं पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे ले जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल किया, कहाँ जा रहे हो? उसके बाद उस व्यक्ति ने उस कछुए को सब कुछ बता दिया। तो कछुए ने भी उससे एक सवाल पूछने को कहा। मैं 500 वर्षों से ड्रेजर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक नहीं बन पाया हूँ, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं ड्रेजर बन जाऊँ? लड़के ने कहा मैं आपका सवाल पूछूंगा। कछुआ लड़के को पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार ले गया। अंत में लड़का तथागत बुद्ध के पास पहुंचा। वहाँ बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा कि एक व्यक्ति के केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लड़का हैरान हो गया क्योंकि उसे 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 प्रश्न पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 साल से घसीटने की कोशिश कर रहा है। स्वर्ग जाने के लिए जादूगर 1000 साल से तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती है। फिर मन ही मन सोचा कि मैं सिर्फ गरीब हूँ, मैं मांग कर भी अपना जीवन जी सकता हूँ,
लेकिन कछुआ, जादूगर और लड़की की मुसीबतें मेरी मुसीबतों से काफ़ी बड़ी हैं। तो लड़के ने गौतम बुद्ध से अपने 3 प्रश्न पूछे। बुद्ध ने उत्तर दिया कि कछुआ 500 वर्षों से घसीटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह तब तक ट्रेजर नहीं बन पाएगा जब तक वह कवच नहीं छोड़ देता। वहीं जादूगर अपनी छड़ी जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा सकेगा, और लड़की को जब तक उसका जीवन साथी नहीं मिलेगा तब तक वह बोल नहीं सकती है। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसने सब कुछ बताया। तब कछुए ने अपना कवच हटा दिया। कवच हटाते ही उसमें से कीमती मोती निकाल आए। कछुआ ने लड़के को मोती दे दिया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। तब जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में चला गया जहां उसने रात बिताई थी। जब वह वहां गया तो लड़की सामने आई और बोली कि तुम उस रात हमारी हवेली में आए थे ना। तो दोस्तों, इस प्रकार उस लड़के को धन, बल और सुंदर जीवन साथी मिला। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। इसी तरह जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है। आपका घर हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर ज़रूर आना पड़ेगा। दोस्तों, पानी के ज़्यादातर जहाज़ किनारे पर रहते हैं, लेकिन जहाज़ किनारे के लिए नहीं बना होता। समुद्र के बीच में लहरों को चीरते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए बनाया जाता है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कई समस्याएं हैं, तो एक नज़र अपने आसपास के लोगों पर भी डालिए, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती। कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। किसी का परिवार सुखी नहीं है। किसी के परिवार में कोई ना कोई विपत्ति हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको अपनी समस्याओं को बड़ा बताने के बजाय उनसे लड़कर उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। और उसके बाद आपको यह सोचना चाहिए, क्या आपकी समस्या सचमुच सबसे बड़ी है या नहीं। मुझे लगता है कि आपकी समस्या वास्तव में उतनी बड़ी नहीं है जितनी आपने उस समस्या को बड़ा बनाया है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की और इससे अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाता रहता हूँ और हमेशा लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।